सो 2-3 दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें आई हाईलाइटेड दैट आई एम इनटू माय 8th वीक ऑफ पोस्ट नीट पीजी ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैंने कैप्शन में लिखा था कि हाउ आई मेड द चॉइस कि मुझे ब्रेक लेना है मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि एट दैट टाइम मेरी स्टडीज़ मेरे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी एंड दैट वाज अ गुड डिसीजन फॉर मी, क्योंकि आज जब अच्छा रैंक आया तो मैं अच्छे से एफर्टलेसली अपना पूरा ध्यान मेरी फिटनेस में लगा सक रहा हूँ एंड मेरी ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से कंटिन्यू कर सक रहा हूँ। अब उसके ऊपर एक कमेंट आया था कि बस बॉडी दिखाने के लिए मोटिवेशन का ज्ञान वगैरह मत दो, तुमको शो ऑफ करना है तो शो ऑफ कर लो। सो मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको एड्रेस करनी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द क्लासिक एग्जांपल ऑफ द बाउंड्री दैट डिफरेंशिएट्स कि हम अपनी ज़िंदगी में जीतेंगे या हारेंगे। देखो, नेगेटिविटी में भी 10 लेटर्स है, पॉजिटिविटी में भी 10 लेटर्स है। सो इट्स आवर चॉइस कि व्हाट टू चूज़ एंड वी शुड चूज़ द बेटर साइड ऑफ इट। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमारी लाइफ में कोई भी फेज़ आए, चाहे वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या कोई और दिक्कत आए, तो हमारे पास हमेशा दो ऑप्शंस रहेंगे, एक पॉजिटिव अप्रोच, एक नेगेटिव अप्रोच। तो इसी तरह अगर मैं आपकी जगह पे होता है, मुझे ऐसी कोई कम्युनिटी पोस्ट दिखती जिसमें सामने वाला बंदा एक्चुअल जेन्युइन चीज़ बता रहा है या उसके बताने की वजह से मेरी लाइफ में कुछ पर्सनल वैल्यू ऐड हो रही है, तो मैं उसको देखता कि एक्चुअल जर्नी क्या रही है उसकी, वो क्या बताना चाहता है एंड उसकी इंप्रूवमेंट देख के मैं खुद की लाइफ में वो इंप्रूवमेंट कैसे कर सकूँ या उससे बेटर अपनी लाइफ में कैसे बन सकूँ। सो वी हैव टू फोकस ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ एंड ये नेगेटिव अप्रोच से नहीं होने वाला। वी हैव टू थिंक पॉजिटिवली इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। सो हियर मी आउट ऑन दिस थिंग, इफ़ यू चेंज द वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट विल चेंज। अर्थात अगर नज़रिया बदलोगे तो रिजल्ट्स बदलेंगे एंड वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन दिस थिंग। तो इस वीडियो में इसी तरह के 3 लाइफ लेसन्स के बारे में बात करेंगे जो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुए एंड अगर मैं वो नहीं सीखता तो शायद मैं अपना रैंक 60,000 से लेकर 695 इंप्रूव नहीं कर पाता नीट पीजी के अंदर। Coming to the first lesson, nobody cares about your journey. Nobody cares what sacrifice you make, what problems you deal with, what difficult times you face in your journey. At the end, लोग, समाज, दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को देखेंगे, वो है तुम्हारा एंड रिजल्ट, वो है कि तुम सक्सीड हुए कि नहीं अपनी लाइफ में। जेन्युइनली एक चीज़ बताना कि अगर मेरा रैंक नहीं आया होता एंड फिर भी अगर मैं ये सारे वीडियोस बना रहा होता तो तुम क्या इसको देखते, कुछ समझते? एंड मैं खुद हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि फॉलो ओनली दोज पीपल हु आर देयर वेयर यू वांट टू बी इन योर लाइफ। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास बहुत सारी ऐसी मूवीज़ है लाइक 12th फेल। वो मूवी इसलिए ब्लॉकबस्टर रही क्योंकि द लीड कैरेक्टर इन दैट मूवी एक्चुअली इन द एंड अचीव्ड हिज गोल्स। लाइकवाइज धोनी हैज़ अ क्रेजी फैन फॉलोइंग इन इंडिया। क्यों? क्योंकि अंडर हिज कैप्टनसी वी वन द 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2011 का 50 ओवर वर्ल्ड कप, 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये लिटरली उनके कैप्टनसी के अंदर हम नहीं जीते होते तो क्या जितना नाम आज है उतना कभी होता? सो एट द एंड इट ऑल कम्स डाउन टू द रिजल्ट कि हम अपनी लाइफ में जीते हैं कि नहीं। शादी में ज़रूर आना मूवी तो देखी ही होगी, उसमें गाना भी सुना होगा, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। भाई इंतकाम तक पहुंचने के लिए कुछ करते दिखाना तो पड़ेगा सबसे पहले। अगर उस मूवी में उसने कुछ करके दिखाया नहीं होता तो वो मूवी चलती, कुछ बनती मूवी उसके ऊपर? नहीं। वैसे ही और एग्जाम्पल्स भी है, भाग मिल्खा भाग, मेरी कॉम, दंगल, इन सब में लीड कैरेक्टर एट द एंड विक्टोरियस होता ही होता है। अगर ये लास्ट में जीतते नहीं, अगर ये लास्ट में फेल हो जाते ना, तो ना कभी ये मूवीज़ बनती और ना कभी ये ब्लॉकबस्टर्स होती। तो सेकंड लेसन की बात कर ही रहे तो मुझे लगा वही जाके करनी चाहिए जिससे वो रिलेटेड है। सो यस, दिस इज़ माई हैप्पी प्लेस एंड आई यूजुअली वर्कआउट इन द आफ्टरनून आवर्स। तो डायरेक्ट अपने स्टेटमेंट में आता हूँ कि इट्स वे मोर ईजियर, इट्स वे मोर कंफर्टेबल टू सिट इन द रूम एंड स्टडी। एसी पंखा चला लो, जैसे कंफर्ट के हिसाब से तुम्हें पढ़ना है पढ़ सकते हो, बैठ के पढ़ना है, लेट के पढ़ना है, चल चल के पढ़ना है। तुम्हें अगर कुछ खाने की इच्छा है तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है। सो इट्स वे मोर कंफर्टेबल, हम अपने कंफर्ट के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। बट इट्स नॉट द सेम केस इन जिम। आपको यहाँ पे फिजिकली एक्टिव परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, कोई कंफर्ट लेवल नहीं है। You have to come here, break your muscles for them to grow. You have to bear the soreness, you have to bear the pain. You need to improve things. मतलब अगर मेरा रैंक आ गया है ना तो मुझे अभी 19 सब्जेक्ट वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर मैंने एक ड्रीम फिजिक अचीव कर ली तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए जितनी मैंने अभी तक मेहनत की उससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी आगे जाके। मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छे से पता है कि अगर मेरा रैंक नहीं आया होता तो लोग यही बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जिम जाने से, मसल बनाने से, बॉडी बनाने से तुम्हारा रैंक नहीं निकलने वाला, उसके लिए दिमाग चाहिए, पढ़ना पड़ता है। बट आज हमारी और तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे लोग रहते ही है, चाहे तुम अगर किसी चीज़ में फेल हो जाओ तो उसके बारे में तो बोलेंगे ही बोलेंगे, बट स्टिल अगर तुम किसी चीज़ में एक्सेल कर जाओ फिर भी देयर आर सम पीपल दैट विल कम अप विद अ न्यू थॉट, न्यू काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म जो तुमने शायद कभी की भी नहीं होगी।
बट स्टिल हमें इन लोगों को या इन लोगों की बातों से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इन लोगों की बातों को हमें एज अ फ्यूल, एज एनर्जी कि हम और अच्छा कर सके अपनी लाइफ में, इस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए। एंड डॉक्टर्स की एक बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। मैंने अपने सीनियर्स को देखा है, डॉक्टर्स को देखा है, जो ओपीडी में बैठ के लोगों को सलाह देंगे, गाइडेंस देंगे कि यू नीड टू वर्क ऑन योर फिजिकल वेलबींग, फिटनेस के ऊपर ध्यान दो, खाने पीने के ऊपर ध्यान दो, बट खुद कुछ भी नहीं करते हैं। लाइक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स हु ड्रिंक, हु स्मोक, पता नहीं इससे क्या उनको कूलनेस की वाइब आती है, बट स्टिल ये एकदम हिपोक्रेट वाली चीज हो गई कि दूसरे को कुछ और बता रहे हो और खुद के ऊपर एक चीज भी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो उस चीज की। सो फिटनेस से रिलेटेड कुछ यूनिक वर्ड्स है कि अ गुड फिजिक इज हार्ड टू बिल्ड, but there's something unique about it. You can't buy a good physique. It can't be given to you. It's something that has to be earned. It takes time, discipline, and consistency. But if you stick with it, no one can take it away from you. It's you and all you, but you have to do the hard work to get it done. Now coming to the third lesson, which is related to a shlok of Bhagavad Gita, chapter 2, verse 63, and it goes like, क्रोधत भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से एक व्यक्ति के मन में एक नेगेटिव डिल्यूजन क्रिएट होता है और उस नेगेटिव डिल्यूजन की वजह से एक इंसान की मेमोरी या सोच समझने की शक्ति कम हो सकती है, और यदि एक इंसान की मेमोरी अफेक्ट हो गई सो ही विल लूज हिज इंटेलेक्ट, एंड व्हेन अ मैन्स इंटेलेक्ट इज डिस्ट्रॉयड द मैन विल डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ। अब जिस तरह इस श्लोक में क्रोध या एंगर एक इमोशन की बात की है, उसी तरह हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे अलग अलग तरीके के इमोशन से हमें गुजरना पड़ता है, अलग अलग तरीके के डिसीजंस हम लेते हैं, एंड उनको कंट्रोल करना, उनके ऊपर कमिटेड रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान। हमारे इस फेज़ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिल सकते हैं। कभी डीमोटिवेशन फील होगा, कभी डिप्रेशन आएगा, कभी हम जब एग्जाम देंगे तो पैनिक अटैक आ सकता है। ये सारे एक काइंड ऑफ इमोशंस ही है, एंड वी नीड टू कंट्रोल आर दीज काइंड ऑफ इमोशंस, जिससे हमने इतनी जो मेहनत अभी तक करते आ रहे हो उसको कुछ भी नुकसान ना पहुंचे। एज आई ऑलवेज से, आर प्रेजेंट डिसीजन विल सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट आर फ्यूचर। सो मेरे हिसाब से वॉट एवर डिसीजंस वी टेक इन आर लाइफ और वॉट एवर कमिटमेंट्स वी डू, हमें उसके ऊपर स्टिक करना पड़ेगा। तो हमें इतना याद रखना पड़ेगा कि अगर हम अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर रहे हैं, अगर हम अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, अगर हम एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो कोई और ज़रूर कर रहा है और वो हमसे आगे निकल जाएगा। इस वीडियो के एंड में बस इतना ही बोलूँगा कि यू डोंट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन, यू गो एंड मेक देम हैपन। यू डोंट वेट फॉर अ परफेक्ट मोमेंट, you take a moment and make it perfect. So that was all for this Strong Talk episode number 2. I hope you found something useful in this video. बस इतना याद रखना कि you are in it to win it, and it's not over until you win. So see you in the next one guys. Till then, Jai Hind and keep being strong.